Hello everyone, welcome to Wow IS. Now we'll see our daily current affairs for 22nd of June. ये हमारी कंटेंट लिस्ट पीडीएफ आपको एज ऑलवेज हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सबसे पहला टॉपिक आज हम देखेंगे गोल्डन लंगूर्स। ओके, इनको नेचुरलिस्ट ईपीजी ने प्रोमिनेंस में लाए थे 1950s में। ओके, और चक्रशिला जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है असम की, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। दूसरा जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डिटेक्शन ऑफ फ्लोरीन इन हॉट एक्सट्रीम हीलियम स्टार्स। तो हॉट एक्सट्रीम हीलियम स्टार्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो हम वो देखेंगे। दीज आर डिवॉइड ऑफ हाइड्रोजन, इनमें हाइड्रोजन नहीं होती है और ये जो नेचुरल इवोल्यूशन प्रोसेस होता है स्टार्स का उनको फॉलो नहीं करते हैं। तो काफ़ी सारी मिस्ट्रीज़ थी इनको लेके, तो अभी कुछ मिस्ट्रीज सॉल्व हुई हैं, तो दोज वील सी। ओके, तीसरा जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके लिए चलाया हुआ है, जिससे उनको काम मिल सके माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। तो ये हम थोड़ी इसकी डिटेल्स देखेंगे। जो चौथा टॉपिक है दैट इज़ सीक्रेसी ऑफ बैलेट। तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है कि सीक्रेसी जो है वो कॉर्नर स्टोन है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए, तो वो थोड़ा देखेंगे। फिर देखेंगे हम सुकाफा, हु इज़ द फाउंडर ऑफ ए होम किंगडम इन असम। ओके, तो इसको लेके कुछ कंटेंशंस हुई थी अभी, और गवर्नमेंट ने एक पर्सन को अरेस्ट करने का भी ऑर्डर दिया है। दैट वील सी। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट टॉपिक इज़ गोल्डन लंगूर्स। गोल्डन लंगूर्स का जो कॉन्टेक्स्ट है इस न्यूज़ का वो ये है कि दीज इंड्यूस स्टिल बर्थ ऑफ बेबीज किल्ड इनसाइड द वूम्ब ऑफ फीमेल्स, और ये इन्फेंटिसाइड भी प्रैक्टिस करते हैं गोल्डन लंगूर्स। ओके, सो इट इज़ एन ओल्ड वर्ल्ड मंकी फाउंड इन अ स्मॉल रीजन ऑफ वेस्टर्न असम एंड इन नेबरिंग फुटहिल्स ऑफ द ब्लैक माउंटेन्स ऑफ भूटान। तो इनका जो हैबिटेट है वो बेसिकली साउथ से ब्रह्मपुत्र रिवर से घिरा हुआ है, ब्रह्मपुत्र रिवर। ओके, जो ईस्ट है वहाँ पे बहती है मानस रिवर, वेस्ट में है आपकी संकोश रिवर, और जो नॉर्थ है वहाँ पे ये ब्लैक माउंटेन्स ऑफ भूटान। ओके, सो ये इतने से रीजन में ये पाए जाते हैं। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया, ब्रह्मपुत्र साउथ में, मानस ईस्ट में, संकोश वेस्ट में, और ब्लैक माउंटेन्स ऑफ भूटान नॉर्थ में। फिर आती है हमारी चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विद गोल्डन लंगूर एज द प्राइमरी स्पीसीज। तो चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये प्राइमरी स्पीशीज। ओके, चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, जैसा कि ये इमेज में आप देख सकते हैं। IUCN की एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। ऑल्सो अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स, and also schedule 1 of the wildlife protection act, okay, and these are considered sacred, इनको sacred माना जाता है असम में। और जैसा कि मैंने आपको इंडेक्स में भी बताया था कि नेचुरलिस्ट जो थे EPG, उनने 1950s में इनको प्रोमिनेंस में लेकर आए थे। ओके, तो इसलिए इनको जीज गोल्डन लंगूर भी बोला जाता है। ओके, जीज गोल्डन लंगूर जस्ट बिकॉज ऑफ EPG। तो यही हमारा इतना ही टॉपिक था। ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई PDF में है, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट टॉपिक। दूसरा जो टॉपिक है हमारा आज का वो है डिटेक्शन ऑफ फ्लोरीन इन हॉट एक्सट्रीम हीलियम स्टार्स। ओके, सो स्टडी बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स has detected the presence of singly ionized fluorine, which is very significant। ये जो डिस्कवरी है singly ionized fluorine की in extreme helium stars में, this is very important for knowing their evolutionary sequence। okay, so singly ionized fluorine for the first time in the atmospheres of hot extreme helium stars। हॉट एक्सट्रीम हीलियम स्टार्स, ये आपको याद रखना। कोल्ड एक्सट्रीम कूलर स्टार्स में इसको पहले भी देखा गया था, हॉट एक्सट्रीम स्टार्स में नहीं मिली थी, तो अब इसका डिस्कवरी हो गया है पॉसिबल। तो उससे इनका जो सीक्वेंस है, इवोल्यूशनरी सीक्वेंस है, उसको जानने में काफ़ी मदद मिली है। तो व्हाट आर दीज एक्सट्रीम हीलियम स्टार्स? सो एन एक्सट्रीम हीलियम स्टार इज़ अ लो मास सुपर जाइंट, साइज़ में बड़ा है, मास लो है। ओके, ऑलमोस्ट डिवॉइड ऑफ हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन नहीं होती, बहुत कम होती है, ऑलमोस्ट डिवॉइड ऑफ हाइड्रोजन। और आपने देखा होगा जो भी स्टार्स होते हैं उनके इवोल्यूशनरी प्रोसेस में ऐसा होता है कि हाइड्रोजन कंपलसरीली उनमें होती है।
ओके, सन में हाइड्रोजन का एक काफ़ी बड़ा पोर्शन है, लेकिन इन स्टार्स में, एक्सट्रीम हीलियम स्टार्स में हाइड्रोजन नहीं होती। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मिस्ट्री कि ऐसा कैसे, इनका जो इवोल्यूशनरी सीक्वेंस है वो दूसरे स्टार्स से कैसे अलग हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्स को स्टेबल माना गया है। अगर एक प्लानिटरी बॉडी ऐसे डेवलप हो रही है तो दूसरी प्लानिटरी बॉडी भी उसी सीक्वेंस को फॉलो करके डेवलप होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। तो दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिस्ट्री। नाउ देयर आर 21 ऑफ दीज एक्सट्रीम हीलियम स्टार्स इन आवर गैलेक्सी। अभी तक 21 डिटेक्ट हुए हैं, 21 डिटेक्टेड टिल नाउ। ओके, और भी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक डिटेक्ट 21 हुए हैं। नाउ देयर पेक्यूलियरिटीज़ चैलेंज द थ्योरी ऑफ वेल एक्सेप्टेड स्टेलर एवोल्यूशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका जो केमिकल कंपोजिशन है वो, और मतलब केमिकल कंपोजिशंस काफ़ी इनके पेक्यूलियर होते हैं, किसी से मैच नहीं होते हैं, तो दैट इज़ अ मिस्ट्री। ओके, और ये जो एक्सेप्टेड स्टेलर एवोल्यूशन की जो थ्योरीज हैं उनको चैलेंज करता है। नाउ फ्लोरीन प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन द एवोल्यूशनरी सीक्वेंस ऑफ दिस हाइड्रोजन डिवाइड ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने बताया, फ्लोरीन इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने एक्सप्लोर किया द रिलेशन ऑफ हॉट EHEs, ओके, एंड कूलर EHEs, एक्सट्रीम हीलियम स्टार्स। ओके, तो हॉट एक्सट्रीम हीलियम स्टार्स और कूलर एक्सट्रीम हीलियम स्टार्स के रिलेशनशिप को इनने देखा और उसमें फ्लोरीन कंटेंट को इनने नापा। तो पहले कूलर एक्सट्रीम हीलियम स्टार्स में फ्लोरीन मिली हुई थी, ओके, कुछ ट्रेस मिले हुए थे। हॉट हीलियम स्टार्स में ये नहीं मिला था। अब हॉट हीलियम स्टार्स में भी फ्लोरीन के अबंडेंस पाया गया है, और इससे एक लिंक बैठता है हॉट और कूलर स्टार्स के बीच में। तो इससे क्या होता है कि काफ़ी सारी जो मिस्ट्रीज़ थी कि इनका एवोल्यूशन कैसे हो रहा है, वो चेन ब्रेक होती है। इसलिए फ्लोरीन का जो डिस्कवरी है हॉट हीलियम स्टार्स में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये स्ट्रॉन्ग केस बनाता है कि ऐसा माना जाएगा कि ये जो स्टार्स हैं दैट आर फॉर्म थ्रू द मर्जर ऑफ अ कार्बन ऑक्सीजन वाइट डॉर्फ एंड हीलियम वाइट डॉर्फ। कार्बन ऑक्सीजन वाइट डॉर्फ एंड हीलियम वाइट डॉर्फ। ये जो फ्लोरीन की डिस्कवरी है, इसने ये पॉइंट पे काफ़ी, इसका जो सिग्निफिकेंस है इसको इन्हेंस कर दिया है। मतलब अब इसकी पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी बढ़ गई हैं कि कार्बन ऑक्सीजन वाइट डॉर्फ एंड हीलियम वाइट डॉर्फ के मर्जर से ये स्टार्स बनते हैं, ना कि जो सिंपल प्रोसेस होती है उससे। ओके, सो यही था पूरा टॉपिक। इसमें आपको ये याद रखना है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स इसमें इन्वॉल्व था। और एक्सट्रीम हीलियम स्टार्स क्या होते हैं, विच आर डिवॉइड ऑफ हाइड्रोजन, ऑलमोस्ट डिवॉइड ऑफ हाइड्रोजन। इसमें हाइड्रोजन बहुत ही कम होती है, ओके, और इसमें सिंगली आयोनाइज फ्लोरीन मिला हुआ है। तो बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। अब नाउ कार्बन ऑक्सीजन हीलियम वाइट डॉर्फ्स ये सब एग्जाम में नहीं पूछेंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगला जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ गरीब कल्याण रोजगार अभियान। तो इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके होंगे न्यूज़पेपर्स में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ अभी के लिए नहीं है, कुछ नया नहीं है इसमें। तो इट्स एन एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। सब जानते हैं जो कोविड के टाइम पे जिनका काम चला गया, जो अपने अपने गांव वापस आ गए, उनके लिए ये स्कीम है। ओके, स्किल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट स्कीम एंड प्राइमरीली एट द माइग्रेंट वर्कर्स हु हैव रिटर्न टू देयर विलेजेस अमिड कोविड-19। नथिंग टू एक्सप्लेन इन दैट। इसका जो वर्किंग शेड्यूल है दैट कंसिस्ट ऑफ 125 वर्क डेज मैंडेटेड टू क्रिएट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग 11 सेंट्रल डिपार्टमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं। और इसका जो आउटले है दैट इज़ 50,000 करोड़ इनिशिएटिव। ओके, दिस आउटले 50,000 करोड़ रुपीज़ है इसका। दैट इज़ फोकस ऑन जॉब क्रिएशन। नथिंग न्यू इन दिस, नथिंग टू एक्सप्लेन। अब ये 116 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। 6 स्टेट्स के, वो 6 स्टेट्स कौन कौन से हैं, यूपी, MP, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान एंड बिहार। तो ये आप ऑप्शंस देख के ही समझ जाएंगे कि कौन कौन से 6 स्टेट्स हो सकते हैं। दैट्स ऑल द मैक्सिमम नंबर ऑफ माइग्रेंट वर्कर रिटर्निंग ओवर द लास्ट 3 मंथ्स। इनके सबसे ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स इन्हीं 6 स्टेट्स में वापस आए हैं। अब इसमें काम कैसे होगा, तो 25 वर्किंग एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया गया फॉर एम्प्लॉयमेंट इन विलेजेस। ओके, कौन कौन से हैं ये वर्किंग एरियाज़, तो प्लांटेशंस, प्रोविजन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। और अगर रूरल लाइफ को सुधारा जाए तो उसमें जितने भी काम इंक्लूडेड हैं वो सारे काम इन 25 वर्किंग एरियाज़ में आइडेंटिफाई किया गया है। जैसे रूरल मंडीज़ हुई, कम्युनिटी टॉयलेट्स हुए, तो जो भी रूरल लाइफ से रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधारने के लिए जितने भी काम होते हैं वो सारे काम इनमें आपको बेसिकली मिल जाएंगे इन 25 वर्किंग आइडेंटिफाइड एरियाज़ में। ओके, इतना ही था ये, कोई बहुत ज़्यादा इसमें जानने वाली बात नहीं थी हाल फिलहाल। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आपको बस स्कीम का नाम याद रखना और ये याद रखना है कि ये जो स्कीम है गरीब कल्याण योजना, वो गरीब कल्याण अभियान, वो है
माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। ओके, बस आपको इतना याद रखना है। अगला टॉपिक है हमारा सीक्रेसी ऑफ बैलेट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भैया सीक्रेसी ऑफ बैलेट इज़ द cornerstone of free and fair elections. The choice of a voter should be free and secret ballot system in a democracy ensures it. तो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है। द जजमेंट केम ऑन एन अपील अगेंस्ट द इलाहाबाद हाई कोर्ट डिसीजन सेटिंग असाइड द वोटिंग ऑफ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन अ जिला पंचायत। तो ऐसा कोई कॉन्टेक्ट खास नहीं है इसका। ओके, अब सीक्रेट बैलेट को हम ऑस्ट्रेलियन बैलेट भी बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन बैलेट। एंड इट एम्स एट फोरस्टॉलिंग अटेम्प्ट्स टू इन्फ्लुएंस द वोटर। किसी भी तरीके का इन्फ्लुएंस आप वोटर को ना कर सकें, उसको ब्लैकमेल ना कर सकें, उसको ब्राइब ना कर सकें, उसको धमका ना सकें, कुछ भी आप उसको ना कर सकें, उसको बेसिकली आप इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। आप उसको ये नहीं बता सकते कि वो किसको वोट दे और किसको वोट ना दे। तो इसको इंश्योर करने के लिए ज़रूरी है कि जो उसकी चॉइस है वो एनोनिमस होनी चाहिए। जस्टिस खन्ना, जिनने ये डिसीजन लिखा हुआ है, उनने हवाला दिया सेक्शन 94 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, सेक्शन 94 ऑफ आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। और इस सेक्शन 94 ऑफ आरपीए में ये लिखा हुआ है, इट अपहोल्ड्स द प्रिविलेज ऑफ द वोटर टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी अबाउट हिज चॉइस ऑफ वोट। मैं वोट कर रहा हूँ तो मुझे इसका हक होना चाहिए कि मैं उसको डिस्क्लोज करूँ या ना करूँ। ओके, और जो ये प्रिविलेज है ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, एक वोटर उसको वॉलंटरीली वेव ऑफ भी कर सकता है। अगर मैं चाहूँ कि मेरा वोट लोग देख सकें तो दिस इज़ ऑल्सो अलाउड। मैं खुद अपने वॉलंटरीली सबमिशन से अपना वोट दूसरों को दिखा सकता हूँ। तो वोटर कैन वॉलंटरीली वेव द प्रिविलेज ऑफ नॉन डिस्क्लोजर। प्रिविलेज ऑफ नॉन डिस्क्लोजर कैन बी वेव्ड ऑफ, ये आपको याद रखना है। अगर आप चाहें तो आप दिखा भी सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि कॉन्फिडेंशियलिटी रहेगी तो आपको हमेशा मेंटेन करनी है, वो आपके ऊपर, आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है या नहीं करनी है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप किसी को दिखाते भी हैं अपना वोट तो उस पर कोई केस या पुलिस कंप्लेंट फ़ाइल नहीं की जा सकती कि भैया ये तो दिखा रहे हैं, वो आपके ऊपर है, वो वोटर के ऊपर है और किसी के भी ऊपर नहीं है। ओके, सो ये था सीक्रेसी ऑफ बैलेट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू, अब बात करते हैं सुकाफा की, हु इज़ द फाउंडर ऑफ द अहोम किंगडम। सो असम के जो सीएम हैं उन्हें ऑर्डर किया है द अरेस्ट ऑफ अ पॉलिटिकल कमेंटेटर हु डिस्क्राइब चाओलुंग सुकाफा एज अ चाइनीज़ इन्वेडर। पॉलिटिकल कमेंटेटर थे, उन्हें चाओलुंग सुकाफा जो कि फाउंडर हैं होम किंगडम के, उनको चाइनीज़ इन्वेडर बोल दिया, जिसकी वजह से उनको अरेस्ट करवा दिया गया। तो सुकाफा वाज अ 13th सेंचुरी रूलर हु फाउंडेड द होम किंगडम। वी हैव सीन दिस। ओके, ये आए थे भैया मोलुंग से इन 1215 विथ 8 नोबल्स एंड 9000 मैन एंड वुमेन। ओके, और ब्रह्मपुत्रा वैली में आए फ्रॉम अपर बर्मा। तो ये बर्मा से आए थे, चाइनीज़ इन्वेडर नहीं है भैया। इनके जो रूट्स हैं दैट आर ट्रेस टू बर्मा, म्यांमार। ओके, इन 1235 इनने चराई देव इन अपर असम, यहाँ पर अपना एक इस्टेब्लिशमेंट किया। ओके, बहुत छोटी सी एक जगह है चराई देव, यहाँ पर इन्हें इस्टेब्लिशमेंट किया और यहीं से होम किंगडम एक्सपेंड हुआ। तो यही वो जगह थी जहाँ से एक्सपांशन पॉसिबल हुआ, चराई देव। ओके, एंड ही डिफीटेड दोज हु प्रोटेस्टेड देयर एडवांस एंड टेम्पोरली स्टेइंग इन डिफरेंट लोकेशन। अलग अलग जगह पे रहे, बट मेन लोकेशन जो पहले इनका सेटलमेंट था वो था चराई देव। अब आज की तारीख में बात करें अगर अहोम्स की, तो इनके अपना लैंग्वेज था उस टाइम पे, अपना एक रिलीजन था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना रिलीजन और अपनी लैंग्वेज को दूसरों पे थोपा नहीं। ओके, इन्फोर्स नहीं किया कि आप भी वही फॉलो करेंगे जो हम फॉलो करेंगे, और यही इनकी खासियत थी। अहोम्स एम्ब्रेस द लैंग्वेज, रिलीजन एंड रिचुअल्स ऑफ द कम्युनिटीज़ लिविंग हेयर। तो इनने खुद को असिमुलेट कर लिया जो रीजनल कल्चर था उसमें, ना कि अपना कल्चर इम्पोज किया दूसरों के ऊपर। एंड आज की तारीख में अगर इनकी तादाद देखी जाए तो 4 to 5 मिलियन, 40 से 50 लाख लोग अहोम ट्राइब के हैं। ओके, नाउ सुकाफा का इंपॉर्टेंस क्या था, तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि उन्होंने अपनी कोई भी चीज़ थोपी नहीं किसी के ऊपर। ही सक्सेसफुली एसिमुलेटेड डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड ट्राइब्स, और काफ़ी पीसफुल इनहेबिटेशन था इनका विद द अदर ट्राइब्स लाइक सुतियाज, मोरान्स एंड कचरीज। तो इनके साथ काफ़ी पीसफुल, आपने देखा होगा जब भी कोई ट्राइब्स आती हैं तो इनमें एक वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं रहा, इनमें एक खुशहाली बनी रही। एंड इंटर मैरिज ऑल्सो इंक्रीज्ड असिमुलेशन प्रोसेस, इंटर मैरिज भी होती थी और असिमुलेशन प्रोसेस उससे बढ़ गया। एंड ही इज़ वाइडली रिफर्ड टू एज द आर्किटेक्ट ऑफ बोर असम विच इज़ कॉल्ड द ग्रेटर असम। तो बोर असम जो कि एक कल्चरल आइडेंटिटी है एक पूरे असम की, ग्रेटर असम, उसके आर्किटेक्ट थे सुकाफा। ओके, चाओलुंग सुकाफा।
तो ये हमारा आज का डेली करंट अफेयर्स मॉड्यूल कंप्लीट होता है। होप यू लाइक इट। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। ऑल्सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल फॉर एनी फर्दर अपडेट। थैंक यू, वील मीट टुमारो।